कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची को दिखा के होती है जो एक लेटर पर कुछ लिख रही थी, जिसमें वो लिखती है कि वो कभी नहीं बदलेगी और ना ही कभी बड़ी होगी। इतना लिखने के बाद वो घर से बाहर निकल के खड़ी हो जाती है और सूरज निकलने का इंतज़ार करती है, लेकिन वो जैसे ही अपना मुंह ऊपर करती है हमें उसकी आंखें येलो दिखती है। असल में वो बच्ची वैम्पायर थी। अब जैसे ही सूरज निकलता है वो बच्ची का बॉडी जलने लग जाता है और वो पूरा जल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं दिन का टाइम पूरी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं दिखता और पूरी दुनिया एक खाली जगह बन जाती है। अब ऐसा इसलिए हुआ एक इन्फेक्टेड चमगादड़ का वजह से पूरी दुनिया में प्लेग नाम की खतरनाक बीमारी फैल गई, जिससे ज़्यादातर इंसान खतरनाक वैम्पायर बन चुका था, जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार करके उनका खून पीता था, जिसके वजह से पूरी दुनिया में इंसानों की पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से कम होने लग गया और धरती पर सिर्फ 5% ही इंसान रह गया और बाकी सब वैम्पायर बन गया। अब क्योंकि वैम्पायर इंसानों का खून पी के ही जिंदा रहता था, इसलिए इंसानों की पॉपुलेशन कम होने से वैम्पायर की भूख मिटाने के लिए इंसानी खून की कमी होने लगी। इसलिए वैम्पायर रिसर्चर वैम्पायर का पेट भरने के लिए इंसानी खून के जैसे ही खून बनाने में लगा हुआ था और कुछ अच्छा वैम्पायर भी था जो इंसानों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि वैम्पायर अपनी खून की ज़रूरत पूरी करने के लिए इंसानों को पकड़ के मारा जा रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम रात का समय देखते हैं। फिर से रास्ते में लोग दिखने लगा था। ये सभी वैम्पायर था जो रात को ही बाहर निकलता था। यहाँ सारा वैम्पायर इंसानों की तरह जीता था और रात खो जाते ही सब अपना अपना काम पे चला जाता था। यहाँ हमें एक बुरा वैम्पायर को दिखाया जाता है जो रास्ते से गुजरता लोगों से ब्लड लेने के लिए उन पे अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो वैम्पायर बुरा वैम्पायर से डर रहा था। तभी वहाँ पुलिस आती है, उसे बिजली का झटका देके कंट्रोल करती है। वही हमें डॉक्टर एडवर्ड डाल्टन अपनी कार से कहीं जाता हुआ दिखता है। डॉक्टर एडवर्ड ब्रॉमली मार्क्स नाम का एक वैम्पायर की कंपनी में काम करता था। ब्रॉमली की ये कंपनी दवा बनाने के साथ साथ वैम्पायर को ब्लड सप्लाई भी करता था। वो वहाँ सभी रिसर्चर का चीफ था। अब बिल्डिंग की सिक्योरिटी से गुजरने के बाद एडवर्ड एक रूम पे जाता है जहाँ इंसान को पकड़कर मशीन में जकड़ दिया जाता है और उनका खून निकालकर अपनी कंपनी के रिसर्चर खून पे एक्सपेरिमेंट करता है। असल में वो इंसानों के जैसा ही खून बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो वैम्पायर की भूख मिटा सके, जिनमें वो रिसर्चर एडवर्ड भी शामिल था। असल में एडवर्ड भी वैम्पायर था, लेकिन उसे इंसानों को ऐसे मशीन में रखना बिल्कुल भी सही नहीं लगता था और वो अपना इस काम से बहुत दुखी था। इसलिए वो वैम्पायर होने के बावजूद भी इंसानों का खून नहीं पीता था और एनिमल्स का ही खून पीता था, वो भी कभी कभार। यहाँ से एडवर्ड अपना लैब में जाकर ह्यूमन ब्लड के जैसा ही ब्लड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये टेस्ट फेल हो जाता है। इसके बाद इस कंपनी की मीटिंग पे जाता है, जिसमें इस कंपनी का मालिक चार्ल्स ब्रॉमली, उसी के लैब में काम करने वाला साथी क्रिस्टोफर, सिटी कमिश्नर और एक आर्मी ऑफिसर शामिल होता है। अब इस मीटिंग में उसे पता चलता है जिन वैम्पायर को खून नहीं मिल रहा है वो एक खतरनाक क्रिएचर में बदल रहा है। इनको वो सबसाइडर कहता था। इंसानी खून नहीं मिलने की वजह से इनका कान लंबा और सर आगे से सिकुड़ जाता है। इतना ही नहीं, इन पे सोचने की शक्ति भी कम हो रहा था।
ये सबसाइडर खून के लिए वैम्पायर पे भी अटैक करने लगा था। इसलिए फिल्म की शुरुआत में वो बुरा वैम्पायर खून ना मिलने की वजह से इतना खतरनाक बन चुका था, क्योंकि वो सबसाइडर में बदल रहा था और धरती में ह्यूमन पॉपुलेशन बस 5% ही बची थी। इसलिए कंपनी का मालिक उनको कहता है जल्द से जल्द इंसानी खून जैसा ही खून बनाना होगा, नहीं तो खून की कमी की वजह से बाकी वैम्पायर भी सबसाइडर बन जाएगा। मीटिंग के बाद ब्रोमली एडवर्ड को कुछ पर्सनल बात करने के लिए अपना ऑफिस लेके जाता है। वहाँ सर्व की हुई कॉफ़ी को ब्लड के साथ मिक्स देखकर एडवर्ड कॉफ़ी पीने से मना कर देता है। इसके बाद ब्रोमली उसे बताता है कि उसे कैंसर हुआ था, लेकिन वैम्पायर होने के बाद वो ठीक हो गया था। वो कहता है कि उसकी बेटी वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो घर से भाग गई थी। ब्रोमली एडवर्ड को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इंसानों को बचाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें जल्द ही ह्यूमन ब्लड जैसा ब्लड बनाना होगा। इसके बाद एडवर्ड अपना लैब में चला जाता है और अपनी साथी क्रिस्टोफर के साथ ये सारी बातें डिस्कस करता है। क्रिस्टोफर उसे हिचकिचाते हुए कहता है कि वो ये बंदर पे टेस्ट कर रहा है और ये टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उसे कुछ और टेस्ट करना होगा, जिससे शायद हमें ब्लड बना सके। कुछ समय बाद रिसर्चर एक कैदी पकड़कर उस पे टेस्ट करना शुरू करता है। उन पे ब्रोमली और कुछ ऑफिसर विंडो से ये टेस्ट को होता हुआ देख रहा था। एडवर्ड उस इंसान पर ब्लड का सब्स्टिट्यूट डालते हैं। उसे वो इंसान पहले थोड़ा अच्छा महसूस करता है, लेकिन बाद में जब पूरा सब्स्टिट्यूट बॉडी पे चला जाता है तब वो उल्टी करने लग जाता है और उसकी बॉडी चेंज होने लग जाती है और बॉडी पे छाले पड़ने लगता है। रिसर्चर उसे तुरंत पकड़ने लग जाता है और तुरंत ही दवा इंजेक्ट करता है, जिससे उसका हिलना बंद हो जाता है और बॉडी में छाले ठीक हो जाते हैं और बॉडी पहले जैसा हो जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद उसका पूरी बॉडी ब्लस्ट हो जाता है। उस रात एडवर्ड लैब से घर चला जाता है और रास्ते में कार में न्यूज़ देख रहा होता है। इसमें ब्लड की क्राइसिस के वजह से दंगों के बारे में बताया जाता है। इसी बीच एडवर्ड की कान खुजलाने लगता है, तो अपना कानों को देखता है जो लंबा और पॉइंटेड होने लगा था। इस बीच वो सामने आता कार को नहीं देख पाता है, इसलिए लास्ट मोमेंट में उसे कार घुमाना पड़ता है। लेकिन दूसरी कार रास्ते का किनारे लगा घेरे में टकरा जाता है। एडवर्ड हेल्प करने के लिए अपना कार से बाहर आता है और तभी उसके हाथ में एक तीर लगती है और तभी दूसरी कार से कुछ लोग बाहर आता है जो इंसान था और उनकी लीडर ऑड्री बेनेट थी। इसके पास क्रॉसबो नाम का हथियार था जो उसे प्रोटेक्ट करता था। उसने ही एडवर्ड पर तीर चलाया था, लेकिन अचानक वहाँ पुलिस कार की आवाज़ आती है। एडवर्ड उन इंसानों से कहता है कि वो लोग ना डरे, क्योंकि वो बस उनकी हेल्प करना चाहता था। फिर वो अपने कार पे बैठने के लिए कहता है। थोड़ी हिचकिचाने के बाद वो लोग बैठ जाता है। एडवर्ड अपना कार का डे प्रोटेक्शन ऑन कर देता है, इससे सारी विंडो ब्लैक हो जाती है और जैसे पुलिस आती है वो अपना हाथ पे लगा हुआ तीर निकाल लेता है। जब पुलिस वाला इंसानों के बारे में पूछता है तो वो इंसानों की गलत डायरेक्शन बता देता है। कार में ऑड्री को आईडी मिलता है, जिससे उसे एडवर्ड का जॉब और उसके डेट ऑफ बर्थ पता चलता है।
पुलिस चले जाती है तो वो लोग कार से निकल जाता है और ऑड्री एडवर्ड को बर्थडे विश करती है। फिर वो सब चला जाता है। कुछ समय बाद एडवर्ड घर पहुंचता है और तभी सारा वैम्पायर के लिए अनाउंसमेंट होती है जो सनराइज़ के लिए एक वार्निंग देती है। और एडवर्ड घर पहुंच के डिनर करता है और फिर अपने प्लांट्स की रखवाला करता है। अचानक उसके घर पर उसका भाई फ्रैंकी डल्टन आता है और उसे बर्थडे पार्टी देने बोलता है, जो आर्मी पे होता है इसलिए उससे महीने के बाद मिलता है। इसमें एडवर्ड कहता है कि वो अब 35 साल का हो गया है। फिर फ्रैंकी कहता है उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए और उसके लिए 100% प्योर ह्यूमन ब्लड लाता है जो वो उसे गिफ्ट करता है। और वो 2 ग्लास में ब्लड डालता है और अपने भाई को पिग का ब्लड पीने के लिए चिढ़ाता है, लेकिन एडवर्ड ब्लड पीने से मना कर देता है और इस बात पे फ्रैंकी को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वो कहता है इंसान का ब्लड को हाथ नहीं लगाता है, लेकिन अभी भी उस कंपनी के लिए काम करते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इंसानों के मारता है। जिसमें एडवर्ड कहता है ब्लड का सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए वो उस कंपनी में काम कर रहा है, तो ये बुरा काम करना ज़रूरी है। और इसमें उसका भाई नाराज़गी जाहिर करता है कि वो आर्मी के लिए इंसानों का शिकार करता है। फिर अचानक एडवर्ड ब्लड का बॉटल को फ्लैश में गिराने लग जाता है और तभी फ्रैंकी बॉटल उसके हाथ से लेकर दीवार में फेंक देता है। इसके बाद फ्रैंकी वहाँ से जाने का कोशिश करता है, लेकिन एक सबसाइडर उसके रास्ते में आ जाता है। वो सबसाइडर दीवार में जो ब्लड था उसे चाटने लग जाता है और उसके बाद टेबल में रखा ग्लास के सारा ब्लड पी जाता है। इसी बीच फ्रैंकी एक किचन नाइफ उठा लेता है, जिससे सबसाइडर का ध्यान फ्रैंकी पे चला जाता है और वो फ्रैंकी को अपना हाथ से दीवार पे फेंक देता है, जिससे फ्रैंकी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर सबसाइडर का ध्यान एडवर्ड पे जाता है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए एडवर्ड एक चेयर को उठाता है और एडवर्ड अपने भाई को होश में लाने के लिए आवाज़ मारता है और फ्रैंकी होश में आ जाता है। फिर वो नाइफ को उठाता है, गिर चुका था, तो दोनों भाई मिलके सबसाइडर के ऊपर अटैक करता है। तो वो सबसाइडर जंप करते हैं और ऊपर सीलिंग पे चिपक जाता है। इससे फ्रैंकी को चांसेस मिल जाता है और वो नाइफ से सबसाइडर का गला काट देता है। कुछ टाइम बाद पुलिस वहाँ पूछताछ करने के लिए आता है और कहता है अब सबसाइडर सिटी में फैल चुका है। एक ऑफिसर को उस सबसाइडर का एक रिंग मिलता है, तो उस ऑफिसर को पता चलता है वो वहाँ का एक लोकल माली था। उसके बॉडी में खुद का बनाया हुआ जख्म था जो खुद को खाने से हुआ था। अगले दिन सिक्योरिटी अलार्म बजने से एडवर्ड की नींद खुल जाता है और वो जब चेक करने के लिए लाइट ऑन करता है तो ऑड्री उसके तरफ क्रॉसबो एम करके खड़ी हुई दिखती है। ऑड्री कहती है उसे एक वैम्पायर की तलाश है जिस पे लोग भरोसा कर सकता है और इसके लिए उसे एडवर्ड बिल्कुल सही लगता है और वो उसे एक पेपर शीट देती है जिसमें एक मैप बना हुआ रहता है। और जब एडवर्ड मैप को देख ही रहा था तब एक आवाज़ आती है और एडवर्ड उस आवाज़ की तरफ मुड़ के देखने चला जाता है और इस बीच ऑड्री चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और जब एडवर्ड उस आवाज़ को चेक करने जाता है वो आवाज़ फ्रैंकी की होता है, तो फ्रैंकी उसे ऑड्री के बारे में पूछता है। एडवर्ड उसे कुछ नहीं बताता है
उस रात न्यूज़ में पता चलता है जिस इन्वेस्टर ब्रोमली के रिसर्चर को इंसान प्रोवाइड करता था वो और इंसान नहीं प्रोवाइड कर सकता। अगले दिन एडवर्ड काम पे चला जाता है और वो बॉस से मिलकर गारंटी मांगा है जिसमें वो कहता है सब्स्टिट्यूट मिल जाने के बाद और उसे इंसानों का सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ब्रोमली कहता है ज़्यादातर वैम्पायर सब्स्टिट्यूट मिलने के कारण खुश हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो रियल चीज़ का मांग करता है, जिसमें एडवर्ड उसे याद दिलाता है कि कुछ लोगों में से एक वो है। तब एडवर्ड मैप को देखने के लिए लैब में चला जाता है और जब सुबह होती है तो एडवर्ड अपना घर नहीं जाता है और वो अपने कार में लाइट प्रोटेक्शन ऑन करके मैप के बताया हुआ लोकेशन से गांव की तरफ जाता है और वहाँ ऑड्री उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसे एक बड़ा सा पेड़ के नीचे आने को कहती है। एडवर्ड अपनी कार ट्री के नीचे पार्क करता है और वो हैट और सनग्लासेस पहन के कार से बाहर आता है। वो हमेशा सनलाइट से बचने के लिए सावधान रहता है और उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम लियोनन है। वो आदमी एक वैम्पायर था जो अब एक इंसान बन चुका है। एडवर्ड उसे जानना चाहता था कि वो इंसान कैसे बना, लेकिन वो ऑड्री को पास आता देखकर वो चुप हो जाता है। वो देखता है फ्रैंकी ने उसे गन पॉइंट में रखा है और ऑड्री उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और वो उसे बताता है कि आर्मी की टीम भी यहाँ आने वाली है। ये सुन के ऑड्री फ्रैंकी को रोशनी की तरफ ठेल देती है और सब उसी के कार में बैठ के निकल जाता है और तब तक सोल्जर वहां पहुंच के उनके कार में गोली मारने लग जाता है और लियोनन की गाड़ी भी बर्बाद कर देता है। सोल्जर उनका पीछा करता है और गोलियां भी चलाता है, जिससे कार का डे प्रोटेक्शन में छेद हो जाता है। पहले ऑड्री अपना हाथ से छेद को कवर कर लेती है, लेकिन होल ज़्यादा होने का कारण कैमरा भी खराब हो जाता है, जिससे और एडवर्ड कार नहीं चलाने पाता। तो लियोनन ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। लियोनन एक होल से रोड को देख पाया और एडवर्ड लाइट से छुप पाया और जब वो लोग कमज़ोर ब्रिज से पहुंचता है तो लियोनन बहुत तेज़ी से ड्राइविंग करके ब्रिज को पार कर लेता है। आर्मी कार हैवी होने के कारण ब्रिज टूट जाता है और आर्मी कार ब्लास्ट हो जाता है। बाकी का लोग पीछे रह जाता है। रात होने के बाद वो लोग कार को नदी के पास पार्क करता है और लियोनन एडवर्ड को बताता है वो कार की डे लाइट मॉडिफिकेशन लगाने का काम करता था, जो सूरज की रोशनी से कार के अंदर के लोगों को बचाता था और कार में ऐसी सिस्टम लगाने का पहली शौक उसी का था। लियोनन कहता है वैम्पायर्स के लिए दिन में कार चलाना बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि दिन के टाइम रास्ते खाली होती थी, लेकिन इसमें रिस्क भी था। एक तो सूरज की रोशनी में दिख नहीं पाता और दूसरा अपना शरीर को भी सूरज की रोशनी से बचाना होता है और इस चक्कर में एक्सीडेंट होने का डर रहता है। और लियोनन के साथ भी यही हुआ था। एक दिन जब वो दिन के समय ड्राइविंग कर रहा था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए उसका एनर्जी भी कम हो गया था और कार गलती से रिवर फ्रंट में टकरा गया था। क्रैश की वजह से वो कार के साथ बाहर रिवर में गिर जाता है और रिवर में गिरने से पहले कार में आग लग गई थी। जब वो रिवर से बाहर आया तब वो वापस इंसान बन गया था। उसकी बात पूरा होने पर ऑड्री एडवर्ड से कहती है वो भी सेफ्टी के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे ताकि वो फिर से इंसान बन सके। दूसरी तरफ कंपनी में ब्रोमली अपनी बेटी की कुछ फ़ोटो देख रहा था।
तभी फ्रैंकी वहाँ आता है। ब्रोमली उसे कहता है अगर एडवर्ड तुरंत वापस आ जाए तो उस पर कोई केस नहीं लगेगा। तो उस पर फ्रैंकी कहता है ब्रोमली से जो कुछ भी करने को बोलेगा वो करने को तैयार है। उस बीच एडवर्ड को उसके साथी इंसान कार में अपना घर जाने लगता है। एडवर्ड बार बार ऑड्री की नेक को देखता है और ऑड्री नोटिस करती है और उसकी पॉइंटेड ईयर्स को देखती है तो समझ जाती है कि उसे खून की प्यास लगी है। फिर वो अपना हाथ काट के उससे निकालने वाले ब्लड को एक कप में इकट्ठा करती है और उसे पीने के लिए देती है। एडवर्ड पहले तो मना करता है, पर जब ऑड्री उसे कहती है कि उसके आसपास के इंसानों को सेफ देखना चाहती है तो वो ब्लड पी लेता है। कुछ घंटे बाद वो लोग एक पुराने अंगूर के बगीचे में पहुंचते हैं जिससे वेनियार्ड कहा जाता है। वहाँ एडवर्ड की मुलाकात कुछ और इंसानों से होता है जिसके लीडर जार्विस नाम की एक आदमी जो बचे हुए इंसानों को ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। घर के अंदर जाने के बाद वो वैम्पायर पॉलिटिशियन वेस टर्नर से मिलता है जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं और इंसानों की जान बचाने में हेल्प करता है। उधर कंपनी में ब्रोमली देखता है कि उसकी मशीन इंसानों से खाली हो चुकी है और अब उधर कोई इंसान नहीं बचा था। रिसर्चर एक ह्यूमन बॉडी को निकाल के लाता है जिससे सारा खून निकाला जा चुका था और अब वो और किसी काम का नहीं था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। यहाँ मेट्रो स्टेशन पर एक कॉफ़ी शॉप को दिखाता है। उधर एक आदमी शिकायत करता है कि उसके कॉफ़ी में ब्लड नहीं, पर इस पर उधर काम करने वाली लड़की ने बोली उस कॉफ़ी में बस 5% ब्लड मिलाने का ही ऑर्डर है। लेकिन वो आदमी नहीं मानता और एक ब्लड का बैग चुरा लेता है और जब उसे पीने के लिए खोलने का कोशिश करता है तो ब्लड चारों तरफ बिखर जाता है जिससे आसपास जमा सभी लोग ब्लड पीने के लिए पागल हो जाते हैं और हंगामा करने लगता है। इसे देख के पुलिस वाले वहां आते हैं और उन सबको बिजली का झटका देते हैं और उसके अगले दिन वेनियार्ड में एडवर्ड कुछ टेस्ट करने के लिए लियोनन से ब्लड लेता है और उस दिन के बारे में बात करता है जबकि वो वैम्पायर से इंसान बना था। एडवर्ड को लगता है सूरज की रोशनी से होने वाली जलन को कंट्रोल करने के लिए ब्लड की सब्स्टिट्यूट का टेस्ट बॉडी के अंदर ही किया जा सकता है। कुछ घंटे काम करने के बाद जब वो ब्रेक लेने के लिए लैब से बाहर जाता है तो ज़्यादातर इंसान उससे दूर हो जाते हैं क्योंकि वो एक वैम्पायर था। फिर ऑड्री उधर आती है और बोलती है सबको उससे डर लगता है पर उसे पूरा भरोसा है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है। एडवर्ड कहता है वो वैम्पायर नहीं बनना चाहता था लेकिन फ्रैंकी ने उसे धोखे से वैम्पायर बना दिया था। फिर एडवर्ड नोटिस करता है उधर बड़े बड़े टैंक्स था। उधर अंगूर को पीस के उसका शराब बनाया जाता था। फिर वो कहती है कि वो सारे टैंक्स एयर टाइट्स है। फिर वो दोनों उससे देखने के लिए उसके नीचे जाता है। टैंक्स में एयर निकालने वाली मशीन लगी थी जो टैंक के अंदर के हवा को तेजी से बाहर निकाल रही थी। इसे देख के एडवर्ड को लगता है ये लोग उसे आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू करते हैं। इस बीच आधी रात को जार्विस का ग्रुप बचे हुए इंसानों को वेनियार्ड लेके जा रहे थे जिसमें ब्रोमली की बेटी अलिसन भी था। फिर अचानक कार के टायर पर कोई शूट करते हैं जिसे कार को रोकना पड़ता है। वो लोग अपने हथियार लेके कार से बाहर निकलते हैं लेकिन आर्मी उनको
चारों तरफ से घेर लेता है। थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद सारे इंसान हार चुका है। एलिसन वेनियर्ड से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन थकान से बेहोश हो जाती है। फ्रैंकी उसके हाथ से हॉकी टॉकी ले लेता है और लोकेशन का पता लगाने का कोशिश करता है। उधर वेनियर्ड में सारा इंसान अपना अपना सामान इकट्ठा करके कार में बैठ जाते हैं और सुरक्षा के लिए टर्नर को फॉलो करते हैं। लेकिन एडवर्ड उधर ही रहना चाहता था क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट करना था। लियोनार्ड और ऑड्री भी उसकी हेल्प करने के लिए उधर ही रुक जाते हैं। उधर एलिसन को जब होश आता है, वो खुद को अपने पापा के ऑफिस में पाती है और जब उसके फादर ब्रॉमली आता है, वो चाकू उठा लेती है। एलिसन अपने पिता से अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहती है। ब्रॉमली कहता है वो उसे देख के खुश है और उसे गले लगा लेता है। फिर वो कहता है वो उसके दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो एलिसन उसे धक्का देके डोर की तरफ भागती है, लेकिन एक सोल्जर उसे हिट करता है और वो बेहोश हो जाती है। ब्रॉमली को रियलाइज़ होता है कि उसकी बेटी ने उसे चाकू मार देती है। अगले दिन वेनियर्ड में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होती है और ऑड्री मोनिटाइज को देखने का जिम्मेदारी लेती है और लियोनार्ड एडवर्ड के साथ रहता है। एडवर्ड की चेस्ट पर एक हार्ट मॉनिटर अटैच किया जाता है और उसे एक ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। वो लोग टैंक को ऊपर करता है जिससे सनलाइट अंदर आती है और एडवर्ड जलने लगता है और उनके बाद वो लोग हवा निकालने वाली मशीन को यूज़ करके हवा बुझा देता है। पहले 2 बार में वो लोग फेल हो जाते हैं, पर उसके बाद वो लोग एडवर्ड को लंबे समय तक जलने देता है। इस बार उनका टेस्ट कामयाब हो जाते हैं और एडवर्ड ह्यूमन बन जाते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी आर्मी आ जाते हैं। वो लोग बचने के लिए शराब के बैरल में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंकी ब्रॉमली के पास जाता है। ब्रॉमली फ्रैंकी को अपनी बेटी के लिए कुछ करने को कहता है। फ्रैंकी एलिसन से मिलने के लिए जाता है। एलिसन अभी भी वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन फ्रैंकी उसे अपने दांतों से काट लेता है ताकि वो वैम्पायर बन जाए। उधर तीनों इंसान अपने छुपने की जगह से निकलता है। एडवर्ड बाहर जाता है और पहली बार सूरज के लाइट जब उसके बॉडी पर टच करता है तो उसे बहुत खुशी मिलता है। लियोनार्ड अपना पुराना कार निकालता है। इस बीच कंपनी में ब्रॉमली अपनी खाली मशीन देखने के बाद अपनी बेटी से मिलने जाता है। एलिसन को पीने के लिए ब्लड दिया जाता है, पर एलिसन नहीं पीती है। ब्रॉमली उसके पास जाता है और देखता है वो खुद को अपने दांतों से काट रही थी, जिससे वो इन्फेक्टेड हो गई थी। फिर वो अपने फादर पर अटैक करती है और सारे चीज़ों के लिए उसके फादर को ब्लेम करती है और तब एलिसन को वहाँ से हटा दिया जाता है और हर जगह सैनिक कानून लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग रास्ते पे सबसाइडर से फ्रीली लड़ सकते थे। इस दौरान ऑड्री, एडवर्ड और लियोनार्ड ट्यूनर के एक कैबिन में आते हैं, जहां वो देखते हैं सारे इंसान मर चुके हैं। ऑड्री को लगता है अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो एडवर्ड कहता है वो किसी को जानता है जो उन लोगों की हेल्प कर सकता है। इस बीच क्रिस्टोफर को लैब में दिखाता है, जो अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उधर आर्मी सबसाइडर को घसीट के सनलाइट में मारने के लिए लेके जाते हैं और एलिसन भी उनमें से एक होती है। उसे मरता देख के फ्रैंकी को अपना गलती का एहसास होता है। उस रात क्रिस्टोफर अपने घर आता है।
एडवर्ड ऑड्री और लियोनन को अपने लिए वेट करता हुआ देखता है। एडवर्ड इसे कहता है उसके पास एक सल्यूशन है जो सब्स्टिट्यूट और उसे हेल्प करने के लिए कहता है। उनकी बातचीत फ़ोन रिंग होने पर रुक जाता है। क्रिस्टोफर कॉल रिसीव करने के लिए चला जाता है। जब उसे आने में लेट होता है तो सबको शक होती है और ऑड्री चेक करने के लिए उसके पीछे जाती है। एडवर्ड और लियोनन उसके कोट को चेक करता है। तभी पता चलता है कि क्रिस्टोफर अपने फ़ोन स्टार्टिंग से ही एक कंपनी से कॉल पर रखा गया था और कंपनी के सभी लोग जान जाते हैं एडवर्ड और उसके साथी लोग कहाँ हैं। और अचानक उधर आर्मी आ जाते हैं और फाइट में ऑड्री बेहोश हो जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। लियोनन और एडवर्ड रोड से बनी टनल के जरिए वहां से बच निकलते हैं और एक सनराइज बिल्डिंग में छुपने का सोचता है, लेकिन वहां एक सबसाइडर उन लोगों पर अटैक करता है। तभी फ्रैंकी उधर आ जाते हैं और उस सबसाइडर को शूट कर देता है। वो नोटिस करता है कि उसका भाई इंसान बन चुका है। ये देख के फ्रैंकी कहता है वो एडवर्ड को इसलिए वैम्पायर बनाया था क्योंकि वो उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो अपने गलती के लिए माफ़ी मांगता है और अब उनकी हेल्प करना चाहता है। लेकिन जब लियोनन पास आता है तो फ्रैंकी को खून पीने का तलब होता है और वो उसे काटने के लिए उस पर जंप करता है। एडवर्ड उसे पकड़ लेता है और उसे धक्का देके लियोनन से दूर कर देता है और उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन कुछ नोटिस करके रुक जाता है। कुछ समय बाद एडवर्ड कंपनी में एंटर करता है और अपना सारा अलार्म बंद कर देता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ के ब्रॉमली के ऑफिस में ले जाता है। वहाँ वो देखता है ब्रॉमली ऑड्री की हाथ काट के ब्लड पी रहा था। एडवर्ड कहता है वो सारे बातों के लिए दुखी है और वो फिर से वैम्पायर बनना चाहता है। उसका बात सुनकर ऑड्री को लगता है वो उसको धोखा दे रहा है। वो अपसेट हो जाती है और ब्रॉमली कहता है अब उसे सब्स्टिट्यूट मिल गया है, अब उसे एडवर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो उसे बुज़दिल कहता है। एडवर्ड कहता है वो भी एक बुज़दिल जो खुद की बेटी को वैम्पायर में नहीं बदल पाया। इससे ब्रॉमली को गुस्सा आ जाता है और एडवर्ड को काट लेता है, लेकिन एडवर्ड कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये एडवर्ड का प्लान था। ब्रॉमली इंसान में बदलता है। फिर एडवर्ड को याद आता है फ्रैंकी भी इसी तरह इंसान में बदल गया था। इससे पता चलता है जो वैम्पायर ठीक होके ह्यूमन बन चुका है उसका ब्लड ही सल्यूशन बन गया था। इतने में ब्रॉमली अलार्म पेश करके सिक्योरिटी को बुलाता है। तभी आर्मी ट्रक पहुंच जाती है। सोल्जर अपने गाड़ियों से बाहर आती है और डोर ओपन करके देखता है ब्रॉमली चेयर में बंधा हुआ है और सारे वैम्पायर पागल हो जाते हैं और उसका खून पीकर अपना पेट भरने लगते हैं। इस दौरान ऑड्री और एडवर्ड कुछ हथियार लेकर नीचे आते हैं और बिल्डिंग से निकलने वाले होते हैं। तभी बहुत सारे सोल्जर उनका रास्ता रोक देते हैं। इतने में एक कार डोर को तोड़ते हुए अंदर आते हैं जिसमें फ्रैंकी और लियोनन थे। वो सोल्जर को हिट करते हुए एडवर्ड तक पहुंच जाते हैं ताकि उसे बचा सके, लेकिन जल्दी उन सबको फिर से घेर लिया जाता है। फ्रैंकी एडवर्ड को उधर से जाने को कहता है और सारे सोल्जर उस पर जंप कर देता है और उसे खाने लगता है। एडवर्ड को अपने भाई का मौत पर दुख होता है। तभी सिक्योरिटी वाले ऑड्री को अपने साथ ले जाते हैं और एडवर्ड उसे बचाने सिक्योरिटी रूम तक उन्हें फॉलो करता है, जहां बहुत स्ट्रगल के बाद वो 2 वैम्पायर गार्ड को मार देता है और तीसरी गार्ड को मारने में ऑड्री की मदद करता है। इसके बाद वो सिक्योरिटी कैमरा में देखता है फ्रैंकी को खाने वाले सोल्जर
इंसान बन गया है और जो सोल्जर बचे हुए थे वो ह्यूमन सोल्जर पर अटैक कर रहे थे। इसके बाद एडवर्ड और ऑड्री लॉबी में वापस आ जाते हैं जहाँ कुछ ह्यूमन सोल्जर ही बचे हुए थे। इसके बाद क्रिस्टोफर आता है और कुछ सोल्जर को शूट कर देता है। फिर वो एडवर्ड और ऑड्री को भी शूट करने वाला होता है, लेकिन अचानक एक एरो उसके चेस्ट पर लगता है और वो मर जाता है। ये एरो लियोनार्ड ने उन लोगों को बचाने के लिए चलाया था। फिर एडवर्ड उसे हक करता है। एडवर्ड उसके भाई के बॉडी और सूरज की रोशनी को अंदर आते हुए देखता है और वो तीनों लियोनार्ड के कार में बैठ जाते हैं और एडवर्ड कहता है कि अब उनके पास क्योर है और अब वो सबको पहले जैसा कर सकते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है।